नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ मनीष भोजवानी। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। NSUI जिला बस्तर द्वारा प्राइवेट विद्यार्थियों से जन भागीदारी शुल्क नहीं लिए जाने की मांग करते हुए जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन को ज्ञापन सौंपा। तितिर गांव पंचायत में बनाए गए गोठान में की गई साल के पेड़ों की गडलिंग, जिले में दम तोड़ रही गोठान योजना। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए गोठान हो रहे बर्बाद। छत्तीसगढ़ में 3 लाख परीक्षार्थी 12वीं की परीक्षा में होंगे शामिल, रहेगी कोरोना संक्रमण की आशंका। भाजयुमो ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बोनस प्राप्त करने सहकारी बैंक में लग रही किसानों की लंबी कतार। कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा। अब खबरें विस्तार से। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर एवं दंतेश्वरी कन्या महाविद्यालय जगदलपुर में प्राइवेट छात्र छात्राओं से ली जा रही जन भागीदारी शुल्क माफ करने एवं जिन छात्र छात्राओं द्वारा शुल्क ले लिया गया है उन सभी छात्र छात्राओं को लिया गया शुल्क वापस करने की मांग करते हुए अखिल भारतीय छात्र संगठन ने विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य को फोन कर 9 जून को वर्चुअल बैठक में शुल्क माफ करने की प्रस्ताव रखा। इस संबंध में रेखचंद जैन ने बताया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं अन्य छात्र संगठनों के द्वारा मुझसे मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जो प्राइवेट परीक्षार्थी जो परीक्षा में शामिल होते हैं उनसे जन भागीदारी शुल्क के रूप में 250 रुपये लिया जाता है। क्योंकि कोविड-19 का पीरियड है, आर्थिक स्थितियां सबकी ठीक नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और छात्र नेताओं की जो मांग थी उसके अनुरूप हमने जो हमारे क्षेत्र अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं, पीजी कॉलेज, दंतेश्वरी कॉलेज, इसमें जन भागीदारी की वर्चुअल बैठक करके इस निर्णय पे हम जा रहे हैं कि इनका जो शुल्क लिया गया प्राइवेट परीक्षार्थियों का जन भागीदारी शुल्क, उसको माफ़ किया जाए और उसको लौटाया जाए। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना संचालित की जा रही है, लेकिन जिले में योजना के जमीनी स्तर पर बरती जा रही अनियमितता के चलते योजना अपने उद्देश्य से भटक रही है। जिले में निर्मित गोठानों में से अधिकांश गोठानों की स्थिति साल भर के अंदर दयनीय हो गई है। संभागीय मुख्यालय से 6 से 10 किलोमीटर दूर ग्राम तुरेनार और तितिर गांव में निर्मित गोठान साल भर में दम तोड़ने लगा है। वहीं गोठान का संचालन करने वाले महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं और पर्याप्त आय न होने के कारण आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। इन दिनों गोठानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसानों ने गोठान में पर्याप्त चारे की व्यवस्था न होने से अपने मवेशियों को गोठान भेजना ही बंद कर दिया है। जिन उद्देश्यों को लेकर के गोठान का निर्माण किया गया था, अब उसकी उपयोगिता नजर नहीं आ रही है। कृषि विभाग के अधिकारी भी अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तितिर गांव के गोठान में बांस और घास से बनाया गया शेड भी टूटा हुआ है। शौचालय का दरवाजा गायब है। राज्य सरकार ने इस योजना पर लाखों रुपए खर्च कर मवेशियों और आम जनता को सुरक्षा देने की बात की थी, लेकिन वह सफल होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जब से गोठान बना है तब से इसके संचालन को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। गोठान की सुरक्षा को लेकर कोई उपाय अब तक नहीं किया गया है। कुछ दिनों पहले साड़ी के सहारे खाद को सुरक्षित रखा जा रहा था, वहीं गोठान के पास स्थित साल के पेड़ों की गडलिंग को रोकने के लिए भी कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। इसी तरह तुरेनार में बनाए गए गोठान पर कितने रुपए खर्च हुए हैं, इसकी जानकारी वहां के सरपंच को भी नहीं है। तुरेनार ग्राम पंचायत में बनाए गए गोठान में लापरवाही और अनदेखी दोनों ही प्रकार के मामले सामने आए। करीब 2 साल पहले बनाए गए इस गोठान में अब तक ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार
इस गोठान में काम करने वाले महिला स्व सहायता समूह ने अब तक कितने रुपए की खाद किस दर पर बेची है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है और ना ही इसे बैनर में दर्शाया गया है। इसके अलावा खाद को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाला शेड अब तक अधूरा है। सरपंच संपत कश्यप ने बताया कि गोठान के बारे में उन्हें अधिक जानकारी नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं कि क्या क्या व्यवस्था गोठान में की गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच छत्तीसगढ़ के करीब 3 लाख विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में पुनर्विचार करने के संबंध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर में एसडीएम जी.आर. मरकाम को सौंपा। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ अभी कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह उबरा नहीं है और अब विशेष तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे समय में किसी भी स्थान पर किसी भी विषय में भीड़ लगाना कतई सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ के लगभग 3 लाख विद्यार्थी परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिका ले जाएंगे, फिर वापस लाकर जमा करेंगे। यह भीड़ कहीं विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल के शिक्षक व कार्यालय स्टाफ के संक्रमण का बड़ा कारण न बन जाए। ऐसे संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई, आईसीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई है। विद्यार्थियों के हित में संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी 12वीं की परीक्षा लिए जाने पर विचार करने ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को बोनस वितरित किया जा रहा है। बोनस की राशि प्राप्त करने के लिए इन दिनों स्थानीय जिला सहकारी बैंक में किसानों की काफ़ी भीड़ एकत्रित हो रही है। किसानों को टोकन देकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह असफल नजर आ रहा है। काफ़ी भीड़ के एकत्रित होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग मास्क भी सही ढंग से नहीं पहन रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। सोमवार को भी काफ़ी संख्या में किसान पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंचे थे और कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच कुछ किसान थककर जमीन पर बैठे भी नजर आए। सोमवार को 150 किसानों को टोकन वितरित किया गया था, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद ही किसानों को पैसे देने का काम शुरू हुआ। बैंक में लग रहे भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। लगभग सप्ताह भर से इसी तरह बैंक के सामने किसानों की भीड़ जुटी रही। उम्मीद है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में बैंक के अधिकारी कार्य करेंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 MBPS। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर पालिका निगम के तहत आज महापौर सफीरा साहू ने शहर के अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड का दौरा किया। लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुई। वार्ड वासियों की समस्याओं से अवगत होते नाली निर्माण के संबंध में बात रखी, जिस पर महापौर ने नाली निर्माण के संबंध में स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही जल्द नाली निर्माण की बात कही। वहीं महापौर ने सनसिटी क्षेत्र में बन रहे बड़े नालों का निर्माण कार्य का जायजा लेकर निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी सभापति यशवर्धन राव, पार्षद शंभू नाग उपस्थित थे। नगर निगम क्षेत्र की नालियों का गंदा पानी दलपत सागर और नदी में जा रहा है, जिसके चलते तालाब और नदी का जल दूषित हो रहा है। इसे बचाने के लिए अमृत मिशन के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण कालीपुर में किया जा रहा है। शहर के बड़े नालों का पानी सीधे नदी और तालाब में जाने से रोकने के लिए पाइप के द्वारा कालीपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। इस सिस्टम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल ने बताया। सीवरेज सिस्टम का मतलब ट्रीटमेंट प्लांट कालीपुर में लगाया जा रहा है, लेकिन लोगों को ये शंका है कि जो गहराई और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे किस तरह से पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। जो हमारे शहर में जो सीवरेज लाइन के लिए अभी जो कार्य जो प्रारंभिक रूप से कार्य हुआ है, वैसे तो बड़े शहरों में हर घर से सीवरेज को कनेक्ट करके प्लांट में ले जाया जाता है और उसको पानी जो है गंदा पानी को साफ़ किया जाता है। हमारे यहाँ भी प्रारंभिक चरण में हमने जो इंद्रावती नदी किनारे जो 6-7 जो बड़े नाले जो उसमें शामिल होते हैं और साथ ही दलपत सागर में 3 बड़े नाले जो शामिल होने की वजह से दलपत सागर काफ़ी गंदा होते जाता है। इन लगभग 9-10 नालों को अभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो अमृत मिशन के तहत बनाया जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से दो स्ट्रक्चर होता है। एक चैम्बर होता है जो हम नाला को ट्रैप करते हैं, उसको पकड़ते हैं पानी को, और दूसरा होता है जो पाइपलाइन जो डलता है ज़मीन के अंदर लगभग 6 से 8 मीटर की गहराई पे। उसमें जो पानी है वो नेचुरल ढाल की वजह से बिल्कुल शुरू के जिस स्थान से लेकर आखिरी जो प्लांट में जो हमारा कुआं टाइप का होता है जहाँ हम पंपिंग करते हैं वहाँ तक पहुँचता है। तो इसमें जैसे लंबाई ज़्यादा होने की वजह से ढाल है वो काफ़ी उसमें मतलब रुकावट पैदा हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए बीच में हमारा एक इंटरसेप्टर पंपिंग स्टेशन बोलते हैं IPS, वो हमारा जो है नदी किनारे जो पुराना जो राज परिवार का मरघट है वहाँ पर पंपिंग स्टेशन बन रहा है, जहाँ पर दलपत सागर से आने वाला जो 3 नालों का पानी और जेलबाड़ी तरफ से जो 7-8 नाले आ रहे हैं उन सब का पानी एक साथ इकट्ठा होगा और उनको फिर से ढाल देने के लिए पंपिंग करके ऊंचा उठाया जाएगा और वहाँ से फिर पानी है लगातार जाते हुए सीधे बालीकुंटा के जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में आसानी से पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें टेक्निकल व्यवस्था की गई है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कंपनी हमारा अभी एनवायरो को कंपनी जो इसको अभी बना रही है इस योजना को, उसको हमने 15 साल का शासन के आदेशानुसार रख रखाव मरम्मत का भी जिम्मेदारी दिया है। तो इस प्रकार से कंपनी है वो 15 साल के हिसाब से कार्य कर रही, तो इसलिए हमको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वो कंपनी है वो 15 साल के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित है पूरी तरीके से इसको निर्माण करके संचालन करने के लिए। और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अभी लगभग 70 से 80% काम हो चुका है। NGT के अनुसार से इसको जून के अंत तक पूरा किया जाना है। तो हम लोग काफ़ी तेज़ गति से इसमें कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर अतिरिक्त समय लगेगा तो निश्चित रूप से हम शासन के माध्यम से थोड़ा समय मांग के निश्चित ही ये योजना इस साल संचालित हो जाएगी। भविष्य में प्रयास किया जाएगा कि जो हर घर से जो पानी निकल रहा है गंदा पानी जो सीवरेज वाला, उनको हम वहीं घर से ही ट्रैप पकड़कर सीधा जो लाइन है उसमें हम कनेक्ट कर पाएँ, जिससे कि जो शहर के बीचों बीच कई जगह पर देखा जाता है कुछ लोग सीवरेज का पानी डायरेक्ट उसमें नाली में डाल देते हैं, जिससे कि गंदगी बदबू फैलती है वो ना हो।
और जो शहर है वो स्वच्छ सुंदर, जैसा कि बड़े शहर और विदेश के शहर होते हैं जिसमें सैनिटेशन बहुत ही अच्छा होता है, वैसी सुविधा हमारे जगदलपुर शहर वालों को मिले, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा 6 और 7 जून को जिले के बेलगांव, जगदलपुर और नगरनार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान रेत और चूना पत्थर के अवैध परिवहन करते 7 वाहनों को जब्त कर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें 5 टिप्पर और 2 ट्रैक्टर शामिल हैं। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया, इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 नियम 71 खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से बोधघाट हनुमान मंदिर चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते बोधघाट सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए ठेकेदारों द्वारा जेसीबी के खोदे जाने पर इस क्षेत्र के लगभग 16 घरों के नल कनेक्शन टूट गए हैं। हालांकि ठेकेदार द्वारा इन नल कनेक्शनों को जुड़वाने का कार्य नगरपालिका निगम के पीएचई विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति भी नगर निगम को दी जा रही है। विगत सप्ताह भर से लोग अपने अपने घरों और दुकान के सामने सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदे जाने से परेशान है। लोगों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। लोगों ने ठेकेदार से जल्द सड़क निर्माण करने की मांग की है। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनएसयूआई जिला बस्तर द्वारा प्राइवेट विद्यार्थियों से जन भागीदारी शुल्क नहीं लिए जाने की मांग करते हुए जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेक्चन जैन को ज्ञापन सौंपा। तितिर गांव पंचायत में बनाए गए गौठान में की गई साल के पेड़ों की गडलिंग, जिले में दम तोड़ रही गौठान योजना। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए गौठान हो रहे बर्बाद। छत्तीसगढ़ में 3 लाख परीक्षार्थी 12वीं की परीक्षा में होंगे शामिल, रहेगी कोरोना संक्रमण की आशंका। भाजयुमो ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बोनस प्राप्त करने सहकारी बैंक में लग रही किसानों की लंबी कतार। कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।